हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 29th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का केस नंबर 2 में सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने केस 2 में सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड डिस्कस किया था जिसमें ए था। आज के लेक्चर में हम लोग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड डिस्कस करेंगे। ना स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा, इसका प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 28। आज के लेक्चर में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। केस 2 में हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, दैट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ना स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास में ए बी आ जाएगा। अभी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब ये होता है, देखिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कलर लगवा दिया है, ठीक है। तो अभी मेरे पास में ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये यहाँ से भी जुड़ेगा और यहाँ से भी जुड़ेगा, सो इट्स अ बाइडेंटेड लिगेंड। बट एट द सेम टाइम देखो, यहाँ पे कलर अलग है, यहाँ पे कलर अलग है, मतलब ये क्या है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? इट इज अनसिमेट्रिकल। पहले वाला आपने देखा था तो उसमें सिर्फ एक ही टाइप का कलर था, इसमें दो टाइप के कलर मैंने लगाए सो दैट ये वाला पार्ट अलग दिखे और ये वाला पार्ट अलग दिखे। तो स्टूडेंट, दिस इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। इसको हम लोग नेमिंग करेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी। तो स्टूडेंट्स, केस 2, if we talk about case 2, that is bidentate ligand, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अनसिमेट्रिकल वाला पार्ट आज के लेक्चर में, ठीक है। बाइडेंटेट लिगैंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो था वहां पे अगर आपने नोट्स अच्छे से कंप्लीट किया है तो वहां पे मैंने लिखवाया था एम ए थ्राइस, राइट, एम ए थ्राइस लिखवाया था। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम ए बी थ्राइस। तो फर्स्ट वन, ट्रिक्स रिमेन द सेम, जो मैंने वहां पे ट्रिक्स लिखवाए थे वही ट्रिक्स हैं कि अगर दो बाइडेंटेड लिगैंड सिमेट्रिसिस पोजीशन पे है या फिर अगर एक सेट इक्वल है जिसमें दो मोनोडेंटेड लिगैंड सेम हो तो वहां पे क्या होगा, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। अगर दोनों सिस पोजीशन पे है बाइडेंटेड लिगैंड तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। जो रूल्स वहां पे बताए थे मैंने वही रूल्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है एम ए बी थ्री, ठीक है, एम ए बी थ्री प्लस माइनस एन। अभी ए बी क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। जैसे आप ग्लाइसिनेटो ले सकते हो GLY, ठीक है ना। ग्लाइसिन क्या है बेटा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। नाउ अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि मेरे पास में तीन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है, देख लो। दिस इज नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है ना। तीनों पे मैंने कलर किया है, देख सकते हो आप लोग। और नीचे ग्रीन कलर है, ऊपर ब्राउन, ठीक है, वुड कलर है और नीचे बेटा ग्रीन कलर है। तो ये अनसिमेट्रिकल हुए। अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो हमेशा किस एंगल पे जुड़ेगा, 90 पे जुड़ेगा। अभी अगर ये यहाँ पे जुड़ गया तो इसके पास यही ऑप्शन है, ठीक है, या फिर इधर या फिर इधर। 180 पे तो जुड़ नहीं सकता। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे अगर ये है तो इसके तरफ ये हो जाएगा, ये भी एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तीसरा क्या होगा, इस तरीके से हो सकता है। कैसे भी आप अपने हिसाब से अरेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको ये अगर मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा तो प्लेनार स्ट्रक्चर दिखेगा, बट रियल में ये प्लेनार स्ट्रक्चर नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑप्शंस वाइज देखने जाऊं तो क्या क्या बन सकता है बताओ जल्दी से। एक तो बन सकता है ए बी, एक बन सकता है ए बी और ए बी, ये तो था ही बेटा, जो है वो तो है ही। दूसरा क्या बन सकता है, अगर मैं इसको सेम रखूं, इसको अगर मैं सेम रखूं तो इन दोनों में इंटरचेंज मार के क्या हो जाएगा बताओ, ए हो सकता है और यहाँ पे बी हो सकता है, ठीक है ना। और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसको एज इट इज उतारोगे तो बात तो वही होने वाली है, कोई नया आने वाला नहीं है। तो इसमें सिर्फ कितने बन सकते हैं, दो बन सकते हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करने जाऊं तो इसको नीट एंड क्लीन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। एक तो स्ट्रक्चर ये होगा, यहाँ पे एम, टोटल 6 पोजीशंस आपको ड्रॉ करने हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी सबसे पहला वाला अगर हम लोग ड्रॉ करें तो सपोज इस तरीके से बनाया हमने, बराबर। चलो फर्स्ट वाला यहाँ पे समझो मैंने ए लिख दिया तो इसके क्रॉस में क्या है, बी है। दूसरा, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी ही आ सकता है, और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए ही आ सकता है। तो सुनो, फर्स्ट वाला हो गया। दूसरा वाला क्या है, ए के सामने बी, तो ये ए है, इसके सामने बी, तो अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। तो आप कोई भी सेट देख लो, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे भी ए बी
और यहाँ पे भी ए बी, बराबर है। देखने से लगता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा या ऐसा कुछ तो होगा बच्चों, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो ही मत। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, दो अगर रिंग्स एक दूसरे से सिस पोजीशन में आ जाए तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, करेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है बताओ? दूसरा स्ट्रक्चर होगा बच्चों इस तरीके से, ठीक है। सेंटर में कौन होगा? एम, इस तरीके से, देखो ऐसे, पहले ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, बना लिया, ठीक है। फिर क्या करोगे? क्रॉस में क्या देखो, ए बी है, तो यहाँ पे ए, आपकी मर्जी, जरूरी नहीं यहीं से शुरू करना है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इस ए के ऑपोजिट में कौन है? बी है। इतना कंफर्म हो गया। फिर क्या बेटा? ए ए, अभी इतना तो कंफर्म है, अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए ही आएगा। इस ए के ऑपोजिट में ए हो गया तो ये वाला भी हो गया। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी ही होगा। इस बी के ऑपोजिट में बी हो गया, तो ये देख लो ए बी, ए बी दिख रहा है, फिर ए दिख रहा है, फिर बी बी दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, क्या इस कंपाउंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बहुत सारे बच्चों को देखने से लगेगा कि शायद से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, बट इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि डोंट वेस्ट योर टाइम। मैंने आपको ट्रिक बताया, अगर दो रिंग्स क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड सिस पोजीशन पे है, तो उसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बेटा इस तरीके से ही है, ठीक है। तो अभी इसके जो दो फॉर्म्स है, दोनों के दोनों जो है वो ऑप्टिकली क्या है बेटा? एक्टिव है। तो जीआई कितने होंगे बेटा? दो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे? इसके दो गिने जाएंगे, इसके भी दो गिने जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? चार। स्टीरियो आइसोमर्स बताओ, बराबर है। इसके कितने? दो, और इसके भी दो, तो स्टीरियो आइसोमर्स भी कितने हो जाएंगे? चार। सो ये कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज द ओनली कॉम्प्लेक्स whose both the forms, both the geometrical or both the forms are optically active। इसके दोनों के दोनों फॉर्म जो है वो ऑप्टिकली क्या है बच्चों? एक्टिव है। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और इसके एग्जांपल के तौर पे बात करें तो कोबाल्ट GLY, ग्लाइसिन का क्या होता है बेटा? क्या होता है ग्लाइसिन का? -1 होता है। GLY थ्राइस, ठीक है ना, कुछ चार्ज नहीं, क्योंकि -3 हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? +3, तो कोबाल्ट के ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसका भी एक मिरर इमेज होगा, इसका भी एक मिरर इमेज होगा, दोनों कंपाउंड अलग अलग है बेटा, ठीक है ना, जैसे आपको ये वाला दिमाग में रखा वैसे। चलो नेक्स्ट, नंबर 2। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे लिए MAB ट्वाइस। MAB थ्राइस था ना, अभी AB ट्वाइस हो गया। AB ट्वाइस होने के बाद क्या लिखूंगा? इधर दो मोनोडेंटेड लिगेंड आ जाएंगे इस तरीके से, तो इधर भी क्या लिखूंगा? प्लस एंड अभी इसमें से कोई भी एक रिंग हटा के दो मोनोडेंटेड लिगेंड सेम डाल देता हूं मैं। ये देखो येलो, और इधर भी येलो। अभी इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है बेटा, ठीक है। ये तो मैंने खाली बनाने के लिए आपको बता दिया है, बट पॉसिबिलिटीज क्या क्या है चलो मेरे साथ स्टार्ट करो। यहाँ पे दो है ना, तो बेटा आप कैपिटल साथ में लिख सकते हो। ए बी ए, इसी तरीके से लिखेंगे। ए बी ए, सबके स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे हम लोग, डोंट वरी। दूसरा, इसको मैं सेम रखूं, अगर इस तरीके से सेम रख दिया, फिर एक के साथ जा सकता है, स्मॉल ए के साथ, इसके साथ जाएगा तभी भी सेम ही है, और यहाँ पे बी ए हो जाएगा। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, ए को अगर मैं लेता हूँ ए, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा? ये लिया तो इन दोनों में कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। जब तक सेम नहीं आएगा रुक जाना नहीं, तो कभी हार के बेटा। तो यहाँ से अभी शुरुआत करेंगे, ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं। अभी नेक्स्ट कौन है? कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर ये लिया तो क्या पॉसिबिलिटी है? ये जो है ए, वो बी के साथ जाएगा तो सेम ही हो जाएगा, तो स्मॉल ए के साथ भेज दो इसको, ए के साथ स्मॉल ए, और कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी, इस तरीके से, है ना, ठीक है। फिर और क्या पॉसिबिलिटी है? सर ये बी ए भी तो हो सकता है। अगर मैं बी ए ले लेता हूं, तो बी ए लिया तो ए के साथ कैपिटल ए, या फिर ए के साथ स्मॉल ए भी हो सकता है। तो ए के साथ कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए, ठीक है ना। अगर ए के साथ यहाँ पे तो बी ए ही होगा।
अगर ए के साथ कैपिटल ए कैपिटल ए साथ में रखा तो ये बी ए हो जाएगा। अरे गाँव वालों समझ रहे क्या, ये और ये लिया तो ए बी हो जाएगा यहाँ पे, बराबर है। देखो कुछ सेम तो नहीं आया, तो मैं तो लिखते ही जा रहा हूँ बस, ठीक है। देखते सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो बी ए सेम है क्या किधर, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कुछ सेम नहीं आया। ए ढूंढो, ए नहीं है सेम, कैपिटल ए ओके, ये वाला ढूंढो, ये वाला देखो सेम हो गया। ये वाला जो है, ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है, देख लो। तो सेम आते ही बेटा गाड़ी क्या कर देंगे हम लोग, स्टॉप कर देंगे। तो बच्चों ये वाला देख लो पूरा का पूरा सेम है, कैसे बी ए बी, तो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। इसके आगे कितना भी लिखोगे तो सब क्या आ जाएंगे, सेम ही आएंगे। तो बताओ इसके जीआई कितने हो जाएंगे बच्चों, इसके जीआई हो जाएंगे 5। उसमें से ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बाकी सब हमको ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो चेक करते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। चलो मेरे साथ फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। ये सब कितने हैं, 5 है ना, तो 5 बना लेते हैं क्विकली। चलो अभी तो लगता है सबको याद हो गए होंगे सब कैसे ड्रॉ करना है। सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी देखो मैं सिखाता हूँ ना। ये वाला देखो M, ठीक है। 4th वाला यहाँ पे बना दिया मैंने, 5th वाला इज ओवर हियर, ठीक है। अभी बताओ सबसे पहले दोनों कैपिटल साथ में है ना, तो हमेशा याद रखना ये ट्रांस में ही होगा, ऐसे इस तरीके से। कैसे, A के सामने B, A के सामने B, फिर A के सामने B। अभी यहाँ पे A मत लिखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे A भी था ना, तो A के साथ में तो B ही होगा। यहाँ पे B है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A, और यहाँ पे A और A हो जाएगा बेटा, इस तरीके से, है ना, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, सुना क्या, ऐसे मत लिखना ए बी हो गया सर, ठीक है ना, खुश। देखो ना ए बी, पर इधर गड़बड़ कर दिया तुमने। कैसे गड़बड़ कर दिया, ये जो बाइडेंटेड लिगेंड था जो 90 पे जुड़ रहा है वो कौन सा है, ए था कि ए बी था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, बी आना चाहिए था, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। तो इसमें तो बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे, आपको मैंने बताया था स्टेप्स, हाँ सर याद आया। पहले स्टेप में ऐसे देखना है, हाँ सर ये तो सेम है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, प्रेजेंट है ना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, प्रेजेंट है। चलो सेकंड वाला देखो, एक ही कैपिटल का सेट है तो ये हमेशा सिस पोजीशन पे होगा, इस तरीके से। मैंने बोला था याद है, ए बी, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, फिर दूसरा ए ए, यहाँ पे बी लिख दिया तो यहाँ पे ए आएगा, इस ए के सामने ए, और बी ए, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी आएगा, बी ए, करेक्ट है। मैंने क्या बोला था, अगर दो बाइडेंटेड लिगैंड किस पोजीशन पे आ जाए, सिस, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, एब्सेंट। तो ये कैंसिल हो गया बेटा, एकदम सिंपल, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बेटा, एकदम इजी हो गया हमारे लिए। चलो थर्ड वाला देखो, ए ए, और ये दो कैपिटल है ना, जो कैपिटल आ जाएगा तो हमेशा इस तरीके से आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ए आएगा, यहाँ पे अगर ए लिखा तो इसके ऑपोजिट में ए, यहाँ पे बी है, और इसके ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, बी। बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है ही ना सर, ये और ये सेम हो गया बेटा। तो स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको डाउट नहीं आएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट ये वाला देखें तो इसमें कैपिटल का सेट एक ही है, तो ये पक्का वापस से सिस पोजीशन पे होगा। देखो बी है, ये बी और ये बी हो गया, अगर इधर बी है तो इधर ए ही आएगा, इस ए के ऑपोजिट में देखो ए है, बराबर है, इधर बी है तो इधर ए ही आएगा, इस ए के ऑपोजिट में भी ए है, बट ये दोनों किस पोजीशन पे है, सिस पोजीशन पे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ये नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, ठीक है ना, क्यों, सिस पोजीशन है ना, सिस पोजीशन में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। लास्ट वाला देखो, एक ही कैपिटल है तो इस तरीके से होगा, ठीक है, सिस पोजीशन। बताओ ए और ए, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, फिर बी ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है कि है, नहीं है, क्यों, सिस पोजीशन है बेटा। तो आप बताओ इस कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने, 1 2 3, सो 3 2 6 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे आइसोमर्स की बात करें, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने हो जाएंगे, 3। इसका कितना गिना जाएगा, 1
इसके कितने गिने जाएंगे 2, इसका कितना गिना जाएगा 1 और इसका कितना गिना जाएगा 2 प्लस इसका भी कितना गिना जाएगा 2। सो 2 4 6 6 प्लस 2 8 आइसोमर्स हो गए बेटा। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो जाएंगे 8। अगर मैं आपको पूछ लूं कि बताओ इसमें पेयर ऑफ एनांटियोमर्स कितने हैं, पेयर ऑफ एनांटियोमर्स देखेंगे तो इसका एक होगा, इसका भी एक और इसका भी एक, तो टोटल 3 पेयर ऑफ एनांटियोमर्स पूछेंगे बेटा। समझा सबको? ये हो गया आपका थर्ड एग्जांपल, सॉरी सेकंड एग्जांपल। थर्ड केस की बात करें तो ए बी आ जाएगा, ठीक है। बताओ थर्ड वाले केस में m क्या आएगा बच्चों, ए बी ट्वाइस, यहाँ पे A2 को ब्रेक करो AB। अभी आपने एक चीज ऑब्जर्व की, इसमें थोड़े केसेस बढ़ गए, ठीक है ना, ये कोरोना केसेस नहीं है। केसेस कैसे बढ़ गए, केसेस बढ़ गए क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग आ गए, A और B आ गए, तो नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अभी उसमें तो और केसेस आएंगे बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं, अपने को तो अपना काम करना है बेटा, केसेस बढ़ते जाएंगे कि नहीं। A और इधर B आएगा, एक ये सेट हो गया। फिर AB को सेम रखो, AB को सेम रख के फिर क्या करोगे, इस A को स्मॉल a के साथ डाल दो। अगर A को स्मॉल b के साथ डाला तो एक अलग केस बनता था, तो ये वाला तो सेम ही रहता था। अभी A और A को लिखा तो कैपिटल B स्मॉल b हो जाएगा, A और B लिखा तो कैपिटल B स्मॉल a हो जाएगा। ये 3 सेट तो इधर ही हो गए। जब तक सेम नहीं आएगा रुक जाना नहीं बेटा। समझ में आ रही सबको मेरी बात? यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं हो रहा है, देखो सब अलग अलग ही था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ सेम था क्या? नहीं। ये देखो अभी आप बोलते हैं सर ये दोनों तो सेम थे ना, कैसे सेम है बेटा? यहाँ पे ए बी और यहाँ पे बी ए है। सर ये दोनों सेम है, कैसे सेम है बेटा? इधर बी बी है और इधर ए है। मार खिलाओगे बीबी से आप लोग? ये वाला देखो सर ये भी सेम नहीं है क्योंकि इधर बी है और इधर ए बी है बेटा। समझ में आ रहा है सबको? चलो तो इस तरीके से इसके तो 3 तो हो गए, और कौन से सेट हो सकते हैं? ए बी हो गया, खत्म हो गया। अभी मैं अगर यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी ले लूं तो ये लिया तो इन दोनों में इंटरचेंज मार के क्या हो सकता है बताओ? कैपिटल ए साथ में कैपिटल बी साथ में। 4 तो हो गए, और कोई पॉसिबिलिटी? ये ए भी लेके फायदा नहीं, नेक्स्ट ये लेना पड़ेगा। तो बताओ ए कॉमा ए, तो इसमें इंटरचेंज मारो। इस ए के साथ ये कैपिटल बी लेके कोई फायदा नहीं, ए के साथ स्मॉल बी, कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी। समझ आ रही मेरी बात? चलो नेक्स्ट। अभी अगर कैपिटल बी स्मॉल बी लिया तो ए के साथ में कैपिटल ए लेके एक हो जाएगा, ए के साथ में स्मॉल ए लेके एक और हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये सेम ही हुआ, ठीक है। वापस लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। कहाँ पे थे हम लोग? बी बी पे थे, राइट। चलो ए के साथ ए लिखा तो कैपिटल बी स्मॉल ए, बी के साथ बी लिखा तो सॉरी ए के साथ ए लिखा तो कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी, ठीक है ना। देखो जरा कुछ सेम तो नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है ये सेम ही हो गया। ये देखो लास्ट वाला इसके साथ मैच ही हो रहा है, बराबर है। मैच होते ही बेटा अपन क्या बोलेंगे? गाड़ी रोक दो। तो अगर इसका गाड़ी रोक देंगे तो बेटा ये वाला पार्ट हट जाएगा। तो टोटल इसके कितने स्ट्रक्चर्स हो गए? 6 ही हो गए। देख लो वापस से, कुछ सेम तो नहीं है। GI कितने बेटा? 6। OI चेक करना पड़ेगा। OI क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। और ऐसा ही बेटा लिख लेंगे फाइनली, ठीक है। चलो बताओ कुछ सेम तो नहीं है, देख लो एक बार बच्चों। मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो शायद से, मैं भी इंसान हूं बेटा। सर एक सेकंड, ए बी ये तीनों तो अलग ही था, ठीक है ना। ए बी किधर है? क्या ये रहा, इसके साथ ए और बी भी है, तो इसके साथ ए बी है, तो ये अलग है। ए इसके साथ मैच करो, देखो नहीं सर ये ए बी है और ये ए स्मॉल बी है और ये बी स्मॉल बी है, इधर बी कैपिटल बी है, राइट। ये भी अलग है। ये वाला देखो इसके साथ मैच तो नहीं हो रहा है, ये देखो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बी भी तो मैच हो रहा है, बराबर है। बट ए के साथ कैपिटल बी है और यहाँ पे कैपिटल ए, तो दोनों अलग अलग है। फिर उसके बाद तो हमने देखा सेम ही आ रहा है। तो इसमें टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं बच्चों? 6 स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है ना। 6 ही हो रहे हैं ना? यस 6 हो रहे हैं। अभी इसके स्ट्रक्चर्स बना देते हैं हम लोग फटाफट से। आप लोग बच्चों वीडियो पॉज करके ट्राई किया करो, ठीक है ना। साथ में पढ़ोगे तो जरा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ केसेस थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। इस वजह से आपने देखा होगा मैंने अलग लेक्चर लिया है। अभी आप सोचते हो कि सर ये 29th लेक्चर है, ठीक है। हाँ तो नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा हो गए, बट आपने देखा होगा मैंने चीज़ें बहुत ही तसल्ली से सिखाई है, घाई नहीं की बेटा, ठीक है। और एक एक चीज़ मैं अगर बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अगर जैसे आप देखोगे, आप अगर नोटबुक में लिख रहे हो तो आपको भी तो टाइम लगेगा ना। वैसे मुझे बोर्ड पे लिखने के लिए टाइम लगेगा ना, मैं भी तो आके
फटाफट बोल सकता है इसके 6 स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे ट्राई करने का, और बाकी सबके तुम लोग घर पे ट्राई करना, कुछ नहीं आया तो मुझे पूछना, ठीक है ना, फिर आप लोग पूछोगे ही नहीं, ठीक है। इससे अच्छा बेटा मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ यहाँ पे, और बहुत सारे बच्चों को समझा ही नहीं कि क्या बोल के गया है, ठीक है ना, और फिर आप 2 शब्द बोलोगे, मैं भी बोलूंगा सेम टू यू। चलो रेडी, चलो नेक्स्ट फर्स्ट वाला देखो, कैपिटल 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 मतलब पक्का ट्रांस है ये, इस तरीके से, ठीक है ना। ये स्मॉल स्मॉल ए है तो इसको ए, इधर बी डाल दिया, ठीक है ना। आप ऊपर भी नीचे डालोगे कोई फर्क नहीं बेटा, सेम ही हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, फ्रेश एकदम रेडी, चलो स्टार्ट। कैपिटल ए, उसके सामने कैपिटल बी, फिर अगर ये ए है तो इधर ए मत लिखना, क्यों, क्योंकि ये ए बी है ना। गाँव वालों कुछ समझ में आ रहा है कि राम भरोसे बैठे हो, ये भी हो गया। बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। सर स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करोगे बताओ। ये दोनों सेम नहीं है, सर नहीं है, फिर क्या करने का, स्टेप नंबर 2 ऐसे चेक करने का, सर ये पर सेम ना ही है क्या, नहीं है, फिर क्या करोगे, ऐसे चेक करोगे, हाँ अरे सेम आ रहा है, देखो ए ए, ये बी बी, सेम है सेम है सेम है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ठीक है ना। देखो मेरे ट्रिक्स कितने काम आ रहे हैं अपने को। सर इधर कैपिटल का सेट एक ही है तो इस तरीके से बनेगा, ऐसा देखते ही बेटा मन में खुशी की लहर फूटी, मन में लड्डू फूटा, क्यों, क्योंकि शेष आ गया तो उसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी। अभी बताओ इधर क्या लिखा है, कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर इधर अगर ए लिख दिया तो इधर तो बी ही आएगा, बी के सामने कौन है, बी के सामने बी है, और इधर ए के सामने कौन है, ए है, ठीक है। मैं तो देख भी नहीं रहा हूँ कि क्या उसमें कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करने का जरूरत नहीं, 2 से पोजीशन आ गया, मतलब देख के भले आपको लगता है ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो 3D स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया था और मॉडल से समझा दिया था। तीसरा वाला देखो, इसमें भी एक ही कैपिटल वाला सेट है, कैपिटल वाला एक ही सेट है, मतलब इस तरीके से बनेगा, ए बी, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, फिर अगर इधर ए है तो इधर बी आएगा, बी के सामने कौन है, देखो ए है ना, तो इधर ए आएगा। बच्चों प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज करके 6 के 6 स्ट्रक्चर्स बनाओ, ठीक है। आप बनाओगे नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। मुझे तो कुछ नहीं बेटा, मुझे तो पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे तो नंबर भी याद है, तो मैं तो डायरेक्ट भी बोल सकता था, बट मैं आपके साथ में सॉल्व कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट बन के, ताकि आप कैसे सॉल्व करोगे मुझे पता चलेगा, ठीक है। सिस है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। फोर्थ वाला देखो, दो दो कैपिटल है, ये देखो दो दो कैपिटल है, दो दो कैपिटल है मतलब ट्रांस, वेरी नाइस। बताओ ए के सामने ए है तो ये कैपिटल ए के सामने ये कैपिटल ए, तो इधर कैपिटल बी के सामने कैपिटल बी देख लो, फिर ए और इधर बी, बराबर है। अभी मुझे था मैंने क्या ट्रिक बताया था, स्टेप्स वाइज सॉल्व करोगे, क्यों, क्योंकि ये सिस नहीं है बेटा, ये ट्रांस है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में। तो पहले ये दोनों को चेक करो, सर दोगे वेगड़ा है, दोनों अलग है कि सेम है, अलग है, फिर क्या करोगे, ऐसे चेक करोगे, इधर बी है इधर ए है, अलग अलग है, तो दूसरे स्टेप भी गया। तीसरा फिर ऐसे चेक करोगे, ऐसे ए इधर बी, इधर बी इधर ए, तो फिर वो तो अलग अलग है ना। सर अलग अलग वेगळं कसं आहे, तो सेम आहेत ना, काय रे तुम्ही बघा ना, मी काय बोललो होतो, ये इसके साथ मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला था ये इसके साथ मैच होना चाहिए। मैंने आपको बोलने सिखाने के टाइम क्या बोला था, पहले ये और ये चेक करोगे, फिर ऐसे चेक करोगे, ऐसे, फिर ऐसे चेक करोगे, ऐसे नहीं बोला था। कुछ भी घर का मत बनाओ बेटा, ठीक है ना। समझ में आया क्या, तो ऐसे म्हणे सर सेम आहेत ना, बघा ना, तुम्हीच बघा, मी बघणार नाही तिकडे, ठीक है। मैंने जो स्ट्रेटजी बताया था, ट्रिक्स बताया, तो उसी को फॉलो करो, ठीक है। चलो हो गया, क्योंकि हम लोग ऐसे तो कट नहीं करेंगे ना बेटा। अभी आप बोलोगे सर ऐसे भी कट किया तो हो रहा है ना, वो कैसे कर बेटा, इधर रिंग है तो इधर रिंग होना चाहिए, तो फिर है क्या, नहीं ना, तो फिर वैसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ वाला ये देखो, एक ही कैपिटल सेट है, एक ही कैपिटल सेट है, मतलब शेष पोजीशन पे जैसे देखते हैं बेटा, मन में लड्डू फूटा, क्यों, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, कैपिटल बी कैपिटल बी, अगर इधर बी है तो इधर ए आएगा, इधर भी ए आएगा। अभी इस ए के सामने ए है, इस ए के सामने बी है, किधर भी कोई लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये ऊपर ए लिख दिया नीचे बी लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो फॉलो हो ही रहे। नेक्स्ट इसमें एक ही कैपिटल है, तो वापस से मन में लड्डू फूटा, क्यों, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। अभी बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल ए है ना, तो ये ए है, यहाँ पे ए है, बराबर है। तो बी के सामने क्या आएगा, स्मॉल बी, बी के सामने स्मॉल
ए, हो गया बेटा, एकदम सिंपल। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हुए बेटा? 6। सर हमारे नोटबुक्स के ऊपर नोटबुक भरे जा रहे हैं, आप इतना लिखवा रहे हो, ठीक है ना, एग्जाम में आएगा ना बच्चों, सब आएगा, डोंट वरी। किधर से भी कुछ भी पूछोगे ना सब आपको पता रहेगा क्या पूछा क्या नहीं पूछा। और लास्ट 2019 की बात है बेटा, 2019 की बात है, क्या 45 क्वेश्चन में से, नीट में 45 क्वेश्चन में से 37 क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे मेरे नोट्स में से थे, ठीक है ना। ऐसे तो बच्चों ने बहुत बार ऐसे भी बोला मुझे कि सर जो क्वेश्चन हम लोग क्लास में ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे वो हमको वहां पे आ गया और हम लोग इतना अच्छा लग रहा था, स्माइल आ रहा था, इस बार ये तो हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। तो अभी की मेहनत आपको वहां पे काम आएगी, भले वो नीट हो, जेई है। बोर्ड्स के बच्चे थोड़ा सा मेरे लेक्चर्स को मुझे पता है अवॉइड करते होंगे, बहुत सिखाता है, बहुत लिखाता है, क्या मालूम क्या पढ़ाता है। बट स्टूडेंट्स मेरे जो लेक्चर्स है वो मेन एंट्रेंस के हिसाब से ही है, ठीक है। तो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स आप ये नोट्स देख लो, इसके बाद आप लोग क्या करो, टेक्स्ट बुक के साथ कंपेयर कर लो, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो आप पढ़ लो, ठीक है। अभी अगर मैं ओआई की बात करूं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका तो एक ही गिना जाएगा। चलो ऑप्टिकली एक्टिव देख लेते ना, 1 2 3 4 5, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे? 10, ठीक है ना। और इसका खाली एक गिना जाएगा, बाकी सबके कितने कितने गिने जाएंगे बेटा? 2 2 गिने जाएंगे। सो 1 + 2 5 बार 2 लिखना पड़ेगा मुझे, 4 हो गया 10, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 10 और 1 11 हो गए, टोटल 11 स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम ए बी ट्वाइस ए बी, राइट ना। अभी हम लोग नेक्स्ट फोर्थ वाला स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और नंबर्स थोड़े बढ़ते जाएंगे, बट ज्यादा एग्जांपल्स है भी नहीं, अभी हमारा ऑलमोस्ट काम हो भी गया, 3 स्टेट्स बचे हैं बस, और ठीक है। इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, students, let's move to the fourth one. Fourth one, M A B A4, ठीक है ना। हमने M A A4 भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ये M A B A4 है, इसमें तो कोई GI हुआ है कुछ होता ही नहीं है। चलो देख लेते हैं फिर भी, अगर हम लोग अभी पहली बात तो A और B है, एक ही बाइडेंटेड लिगैंड है, वो 180 पे तो ज्वाइंट हो नहीं सकता। अभी यहाँ पे देखोगे तो अभी यहाँ पे A4 है बच्चों, ठीक है। तो अगर मेरे पास A4 है तो यहाँ पे एक ही रिंग होगा और व्हाइट वाले कितने हो जाएंगे मेरे पास? 4 हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से कितने हो जाएंगे? 4। अभी मुझे बताओ इसमें कुछ भी चेंजेस करूं, अभी आप बोलोगे सर इसको हटा के यहाँ पे डाल दो, तो 180 पे तो पॉसिबल नहीं है, बाइडेंटेड लिगैंड कभी भी 180 पे नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसमें कैपिटल के साथ कभी नहीं आएगा, ठीक है। जब मैं सेट्स बनाऊंगा ना तो कैपिटल के साथ क्यों नहीं आएगा? बिकॉज बाइडेंटेड लिगैंड कभी भी 180 पे जुड़ता नहीं है। सर प्रीवियस वाले में तो आपने कैपिटल के साथ कैपिटल लिखा था क्योंकि वहां पे 2 थे, ये प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कैपिटल के साथ नहीं आएगा। तो ए के साथ ए, बी के साथ ए और लास्ट में ए के साथ ए, बराबर है। अभी अगर मैं फर्स्ट को सेम रख दूं तो बी के साथ ए के साथ ए, तो सेम ही आ रहा है, डिफरेंट कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अभी अगर मैं इसको ले लूं यहाँ पे तो ए के साथ स्मॉल ए, फिर स्मॉल ए के साथ स्मॉल ए, तो बात तो वही हुई। फिर अगर मैं आप बोलोगे सर ए ले लो तो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए कैपिटल बी जो है मैं 180 पे कैसे लगाऊंगा बेटा? ऐसे पॉसिबल ही नहीं ना। तो रिंग क्या ऐसे बनेगा क्या? नहीं पॉसिबल है ना। तो याद रखना बेटा, कभी भी अगर एक ही बाइडेंटेड लिगैंड है तो वो 180 पे कभी जुड़ेगा नहीं। जब ये 2 रहते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, सेट वाइज में तो बेटा एक का ए दूसरे का बी चल जाएगा ना, तो वहां पे चल जाएगा, यहाँ पे चलेगा नहीं। तो यहाँ पे तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है ना। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड का ही स्ट्रक्चर है वो। तो इसमें तो जीआई का और ओआई का कोई सवाल ही नहीं है। सर कैसे? अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें तो बताओ, पहली बात तो एक ही स्ट्रक्चर है तो जीआई क्या बोलूंगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 0। ओआई की बात करो तो ओआई की अपना ट्रिक फॉलो करो, ये और ये, फिर ये और ये, ऐसे ऐसे चेक करेंगे तो इधर ही मैच हो गया बेटा, फर्स्ट स्टेप में अपना काम हो गया। तो ओआई भी 0, स्टीरियो आइसोमर्स कितने बेटा? 0। एनी डाउट? चलो फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर, उसमें तो पहले वाला में जो हम लोग ए पढ़ा था उसमें भी 0 ही आया था, कोई बड़ी बात ही नहीं। एम
ए बी A3B A3B। कहीं पे अगर मैं भूल जाऊँ बॉक्स के ब्रैकेट के ऊपर प्लस माइनस एन लिखना, आप लोग नोटबुक में लिखने के टाइम में लिखते जाना अपने कॉपी में बेटा, ठीक है। चलिए बताइए इसका सेट कैसे बनेगा। कैपिटल के साथ कैपिटल मत डालना बस, और कुछ नहीं। ए बी ए बी इस तरीके से। फिर दूसरा क्या हो सकता है बताओ, अगर मैं इस ए को सेम रख दूं आराम से, तो इसके साथ में बी के साथ में ए लिखेंगे तो वापस वही बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कर सकता हूँ ए और ए के साथ ए, है ना। तो कितने हो गए, 2 हो गए। जब तक सेम नहीं आएगा रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के बेटा। फिर ए हो गया, फिर क्या लूंगा, बी ए ले लूंगा बेटा, है ना। तो चलो बी ए ले लिया। अगर बी ए ले लूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, बी ए लूंगा तो ए के साथ में स्मॉल ए डाल के कोई फायदा होने वाला नहीं, बिकॉज ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ए के साथ में स्मॉल बी ले लेते हैं और स्मॉल ए के साथ में स्मॉल ए, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर हो गया। फिर अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ए बी ले लो। ए बी लेके फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि फिर मुझे ए और बी के साथ में लेना पड़ेगा, जो कि नहीं पॉसिबल है। मैंने बोला था ना बाइडेंटेड लिगेंड 180 पे जुड़ेगा नहीं, तो सर ए बी नहीं लेंगे। फिर क्या करेंगे सर, तो बी बी से चेक करो। चलो अगर मैं ये बी बी ले लेता हूँ तो फिर क्या होगा, ये और ये तो सेम ही हो जाएगा, ये और ये तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर ए लूंगा तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। फिर भी अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। ए भी लिया, यहाँ पे देखो सेम ही आने वाला है, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसके बेटा सिर्फ कितने हैं पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर्स, 3 हो जाएंगे। तो इसके जीआई कितने, 3 हो जाएंगे। वो है मला माहित नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका एक पॉसिबिलिटी है, चेक करेंगे अपने ट्रिक से। और स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो हमको देखना पड़ेगा। तो पहले 3 स्ट्रक्चर्स मैं फटाफट से बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है। चलिए अभी सब में ए बी तो कंफर्म है, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी, एक ही है तो बेटा वो हमेशा इसी जगह पे डाल दो, दिखने में भी अच्छा रहेगा, समझने के लिए भी अच्छा है। ए बी और ए बी, करेक्ट। चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। ए के सामने स्मॉल ए, इस ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल ए के सामने बी, ए के सामने बी, बराबर है। बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। स्टेप बाय स्टेप चेक करो। फर्स्ट स्टेप सेम नहीं है, फिर आगे बढ़ने का ऐसे नहीं फर्स्ट स्टेप में हो गया खत्म, नहीं। फिर ऐसे चेक करोगे ये और ये सेम है, बट ये और ये सेम नहीं है, ठीक है। तो स्टेप 2 में भी फेल हो गए। थर्ड स्टेप में ऐसे चेक करो, ए और ये कैपिटल है स्मॉल है, नहीं चलेगा, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, नहीं चलेगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नहीं है मतलब कितने स्ट्रक्चर्स गिने जाएंगे, 2। दूसरा देखो, ए के सामने स्मॉल ए था, हाँ ठीक है। बी के सामने स्मॉल बी है, हाँ ठीक है। फिर ए के सामने ए है, तो इसमें तो बेटा फर्स्ट स्टेप में ही हो गया, देखो ये और ये सेम है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, बराबर है। थर्ड वाला केस देखो, बी के सामने ए है, तो बी के सामने ए है, ए के सामने बी है, ए के सामने बी है, और ए के सामने ए है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। क्यों, क्योंकि ये तो बेटा सेम ही हो गया ना दोनों, ए के सामने ए। तो बताओ यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स सिर्फ इसके होंगे, कितने होंगे, 2। इसके कितने गिने जाएंगे, 2 गिने जाएंगे, इसका और इसका एक एक गिना जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, 4, ठीक है ना। तो ये हो गया 5th स्ट्रक्चर। नेक्स्ट 6th स्ट्रक्चर जो होगा वो कौन सा होगा हमारे लिए, एम ए बी, बराबर है। अभी A3B को तोड़ के हम लोग क्या बनाएंगे, A2B2। चलो ना वीडियो को पॉज करो, ठीक है। इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है वो सब ड्रॉ करो। पहले तो आप लोग सेट्स बनाओ और कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है वो सब ड्रॉ करो। चलो चलो स्टार्ट हो जाओ बच्चों, नाम भरोसे मत पिटो। एक तो ये हो गया
सुपर। दूसरा, इसको सेम रखो, इन दोनों को इंटरचेंज मारो, इधर बी के साथ में स्मॉल बी, एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ये हो गया, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें तो और कुछ नहीं, तो फिर बी ए ले लो, बी ए ले लिया। अगर मैं बी ए लेता हूं तो ए के साथ में स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ में स्मॉल बी, एक ये हो गया। अरे समझ रहे कुछ, ठीक है। फिर और क्या है, बी भी चेक करके कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि बी भी लेंगे तो ए और कैपिटल बी साथ में आ जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 180 पे। अभी तो मैं बोल बोल के थक गया, आप सुन सुन के थक गए होंगे क्या, कि बाइडेंटेड लिगेंड कभी भी 180 पे जुड़ता नहीं है, ठीक है। तो फिर ये तीनों खत्म हो गए, तो फिर यहाँ से शुरू करो। फर्स्ट वाला चेक मत करो क्योंकि ये तो सेम ही लिखा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बी बी, तो बताओ ए के साथ में स्मॉल ए लिख के कोई फायदा नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्मॉल ए था ही, तो ए के साथ में क्या लिखेंगे, स्मॉल बी, तो फिर स्मॉल ए के साथ में स्मॉल ए। इज इट क्लियर, समझ में आ गया है, ठीक है। फिर ए बी को लिख के फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि फिर कैपिटल कैपिटल साथ में हो जाएंगे बेटा। सर ऐसे कैसे, हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अगर यहाँ पे हमने ए बी लिखा, हाँ तो ए बी लिखा तो कैपिटल ए के साथ में ये बी भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग। ओके, समझा समझा, तुम लोग क्या बोलना चाहते हैं, समझ गया। फिर क्या करोगे बताओ, एक सेकंड, ए के साथ बी लिखा, फिर बी के साथ में क्या हो जाएगा, ए। पर मुझे लगता है ये कहीं हो चुका है क्या, सर देखना पड़ेगा। हाँ रे देख, हो चुका है, ये देखो सेम आ रहा है, तो फिर कुछ फायदा नहीं है। ये देखो ना सेम ही तो है, सर कुटे सेम बगा जरा, ए बी बी ए बी ए, फिर ए बी ए बी ए बी ए बी, सेम ही है, कुछ फायदा नहीं है, तो इसको लिख के फायदा नहीं है। फिर क्या करूंगा, सर सेम तो आ गया ना, फिर क्यों चेक करें, चलो एक थोड़ा सा आगे फिर भी चेक कर लेते हैं। ये कैपिटल ए स्मॉल बी, अगर मैंने ये ले लिया तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ये बी को स्मॉल बी के साथ में भेजना पड़ेगा और ए को ए के साथ। क्या ये किसी के साथ मैच हो रहा है, हाँ सर हो रहा है ना, ये देखो यही है देखो। तो इसका मतलब अभी मुझे तसल्ली हो गई कि इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, सिर्फ 4 ही है। तो बेटा ये है कि मैं कुछ भी कोई चीज छुपा नहीं रहा हूँ, जो है आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंट है, कोई गोलमाल नहीं है, सब कुछ जो है बेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके सामने पिक्चर्स में दिख रहा है, ठीक है, कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। केमिस्ट्री का बेटा आपको ट्रस्ट, आपको इंटरेस्ट तभी जनरेट होगा जब चीजें आपके सामने क्लियर होती जाएगी, ठीक है ना। मैंने देखा केमिस्ट्री नाम लेते बहुत सारे बच्चों का ऐसा मुंह उतर जाता है, क्या केमिस्ट्री, ठीक है ना। बट अगर आप इस तरीके से धीरे धीरे पढ़ोगे, कैसा होता है, आप यहाँ बोलोगे कोऑर्डिनेशन के लिए 29 लेक्चर्स लगा दिए, 29 के अभी भी कम से कम 5-6 लेक्चर्स और लगेंगे। तो कैसा है ना, कोई कोई लेक्चर बहुत छोटा भी है, कोई कोई बहुत बड़ा भी है। कोऑर्डिनेशन जनरली जब मैं ऑफलाइन में भी सिखाता हूँ तो बहुत टाइम लगता ही है। कोऑर्डिनेशन है, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो तो रसायन शास्त्र करके मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ आईयूपीएससी के मैंने 24 लेक्चर्स है, सिर्फ आईयूपीएससी के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएससी के 24 लेक्चर्स है। आइसोमेरिज्म के लगभग 32 स्टूडेंट्स लेक्चर्स है उसके भी। तो चीजें बहुत तसल्ली से सीखेंगे तो आपको इंटरेस्ट और कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। जब आप चीजें फटाफट सीख जाते हो, ऑर्डर वाइज नहीं सीखते हो, खाली ऊपर ऊपर से सीखते हो, तो कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी। कोई भी मूवी अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो थोड़ी कुछ समझ में आएगा, उसको डिटेल में देखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, 4। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बेटा, 4 हो जाएंगे। अभी किसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, किसमें नहीं होगा, वो अपने को स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा। तो इसके 4 स्ट्रक्चर्स में क्विकली बना लेता हूँ। एम इस तरीके से, नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है ना। आप भी वीडियो पॉज करके बना सकते हो, फिर आप लोग फटाक से वीडियो को थोड़ा स्पीड अप चालू कर देना, ठीक है, या फिर आगे वाइंड कर देना, ताकि आपको इतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। बट मैं तो कैसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये हो गए 4 स्ट्रक्चर्स। अभी सबसे पहली बात तो एक ही है बाइडेंटेड लिगैंड, तो वो हमेशा ऐसे ही डाल दो बेटा, 180 पे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो ऐसे लिखना चाहता था, आपकी मर्जी, वो भी सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। सब में ए बी लिख देता हूँ मैं, ए बी। आपका मन करे तो पहले ऊपर बी और नीचे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट वाला देखो, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल ए, फिर इधर बी और इधर बी। तो इधर बी भी आ गया, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी।
ठीक है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में POS प्रेजेंट। दूसरा वाला देखो, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, ए के सामने बी, बराबर है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों स्टेप्स फॉलो करो, फर्स्ट स्टेप में तो नहीं, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तीसरा वाला देखो, बी के सामने ए के सामने बी, फिर ए के सामने बी, इस तरीके से। तो बताओ इसमें ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है, ऐसा भी सेम नहीं है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। बताओ लास्ट वाला, बी के सामने स्मॉल बी, ए के सामने स्मॉल बी और ए के सामने ए, तो इसमें तो बेटा पहले स्टेप में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट आ गई। तो कितने में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? दो में नहीं है, तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, बराबर है। अगर मैं आपको स्टीरियो आइसोमर्स पूछूं टोटल, तो कितने हो जाएंगे? इसका एक ही गिना जाएगा, दूसरे के इसके दो गिने जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मिरर इमेज भी होगा, इसका भी एक मिरर इमेज होगा, और ये वाला जो है लास्ट में इसका एक ही गिना जाएगा। तो 2 2 4 2 6, इसके 6 क्या हो जाएंगे बेटा? स्ट्रक्चर, ठीक है। एनी डाउट? आगे बढ़ो। अभी B2 को तोड़ के क्या बनाओगे बताओ? M AB A2 BC, ट्राई करो, इसके लगभग बेटा 7 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ट्राई करो। चलो स्टार्ट। इसके बाद एक ही है ABCD, उसके टोटल 12 बनेंगे। चलो बताओ फटाफट से। A के साथ में A के साथ में, सॉरी A तो एक ही बार है, B के साथ में A और यहाँ पे BC, एक ये स्ट्रक्चर हो गया, बराबर। ऐसे बनाओ बच्चों। दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? फिर फर्स्ट वाले को सेम रखा, ठीक है सर। फिर सेकंड वाले में ये जो कैपिटल B है वो इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी, दोनों अलग अलग है, तो 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हुए। यहाँ पे A बराबर है। अगर B के साथ B गया तो यहाँ पे AC बचेगा, और यहाँ पे अगर B के साथ C गया तो AB बचेगा, इस तरीके से, है ना। ये हो गया। फिर बेटा BA ले लेते हैं अभी। यहाँ पे B, यहाँ पे A, BA लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? A जो है वो B के साथ भी जा सकता है, A जो है वो B के साथ भी जा सकता है, और कैपिटल A जो है वो C के साथ भी जा सकता है, तो इसका भी एक और पॉसिबिलिटी हो गया। अगर A जो है वो B के साथ गया तो स्मॉल a किसके साथ जाएगा? स्मॉल c के साथ, है ना। फिर अगर A जो है वो C के साथ गया तो स्मॉल a स्मॉल b के साथ जाएगा, इस तरीके से, है ना। फिर क्या हो सकता है? और तो BA में पॉसिबिलिटी नहीं है, BC लेके फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि फिर कैपिटल साथ में आ गए, नॉट पॉसिबल। फिर यहाँ से ये तीनों खत्म हो गए, फिर ऐसे आओ, ये तो ऑलरेडी यूज कर लिया हमने, तो इसकी बारी। तो बताओ B लिया, तो B भी लिया, तो यहाँ पे A जो है वो स्मॉल a के साथ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो C के साथ ही जाएगा, A C के साथ, तो स्मॉल a के साथ, है ना, इस तरीके से। ये खत्म हो गया। अभी इसमें जाके फायदा नहीं। क्यों नहीं फायदा बच्चों? बिकॉज AC अगर लिखूंगा तो कैपिटल साथ में आ जाएंगे, नहीं फायदा है। फिर अपन उधर नीचे उतर के और ये ले लेंगे बेटा, BC ले लिया। अगर मैंने यहाँ पे BC ले लिया, ठीक है ना, जिसको लिख रहे हो उसको पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन करेंगे, अपने को एक आइडिया रहेगा। फिर A के सामने B लिख दिया, A के सामने B लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A, तो टोटल अभी तक कितने स्ट्रक्चर्स हो गए? 3 3 6 और 1 7, ठीक है ना। देखो कोई मैच तो नहीं हो रहा है, सेम तो नहीं है। वीडियो पॉज कर लो, जूम कर लो, ठीक है, चेक कर लो, क्योंकि मुझे तो पता है इसके 7 ही बनते हैं, फिर भी आप लोग बना सकते हो। अभी मैं भी आगे बनाऊंगा, पहले आप लोग वीडियो जूम करके एक बार देख लो कोई सेम तो नहीं है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे BC वाला पार्ट हो गया, AB वाले पार्ट को लेके कोई फायदा नहीं है। अभी ये वाला AB अगर मैं लेता हूँ, अगर ये वाला AB लेता हूँ, सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा? B जो है वो किसके साथ जाएगा? A के साथ, तो कोई फायदा नहीं है, तो B किसके साथ जाएगा? C के साथ, और A हो जाएगा। अभी ये वाला जो पार्ट है कहीं ना कहीं तो बेटा हमको अड़चन करेगा, कहीं ना कहीं तो ये सेम हो चुका होगा। ये देखो, ये सेम ही बना दिया मैंने, देखो रिपीट हो गया। रिपीट होते हैं बेटा हम क्या बोलेंगे? गाड़ी को
स्टॉप कर दो। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हो गए बेटा? 7। 7 हो गए। तो GI कितने हो जाएंगे? GI हो जाएंगे 7। OI चेक करना पड़ेगा, स्टीरियो आइसोमर्स टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स है बेटा? 7 है, ठीक है ना। अब ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और है, तो मैं इसके बना देता हूँ। ज्यादा हम लोग नहीं तो बोलोगे सर ये लास्ट में एक दो बचे, इसके लिए क्यों आप आपका पैटर्न चेंज कर रहे हो? पैटर्न सेम ही रखोगे, आपने सबके स्ट्रक्चर्स बना दिए इस तरीके से, है ना। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करो बेटा। आप लोग को लगता है बेटा ये कि देख के हो जाएगा ऐसे लिख के, तो नहीं होने वाला बेटा। स्पेशली बेटा गर्ल्स, अगर आप बोलते हो कि मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा तो हम रोटी बना लेंगे, ऐसा होता नहीं है। फिर जब आप बनाते हो तो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया बनता है कि नहीं बनता है बेटा? उस तरीके से बेटा वैसे आपके साथ एग्जाम में हो जाएगा। इससे बेटर है आप लोग नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज भी, ठीक है ना, कभी ना कभी तो बेटा रोटी तुमको भी बनाना पड़ेगा शादी होने के बाद, ठीक है। सर आप बनाते हो क्या? चलो जोक सपाट, ध्यान दो इधर, जले पे नमक नहीं छिड़कते। अगर यहाँ पे M है, यहाँ पे इस तरीके से, इधर A है, इधर B है, टोटल 7 स्ट्रक्चर्स बना लो पहले। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। अगर आप ये सोचोगे कि यार शॉर्टकट मिल जाए, तो आपने साइंस लिया, ये बात समझ लो। एंड साइंस में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, और शॉर्टकट के पीछे जाओगे ब्रेन आपका जो प्लेन रहेगा क्रैश कर जाएगा बेटा, ठीक है। इसके लिए याद रखना ओनली हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ये देखो, ये जो है आप बोलोगे सर स्मार्ट वर्क कौन सा? ये स्मार्ट वर्क है बेटा, ठीक है ना। हार्ड वर्क क्या होता है? डायरेक्टली डायग्राम ऐसे बना के फिर ए बी ट्राई करो, डोंकी वर्क बोलते हैं उसको, हार्ड वर्क भी नहीं बोलते बेटा, डोंकी वर्क, ठीक है ना। तो साइंस में याद रखना स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, देयर इज नो शॉर्टकट, मेहनत तो करना ही है बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अभी आप चाहो तो आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके लेके जाओ, क्योंकि आपको पता है इसमें स्ट्रक्चर्स कैसे बनाना है, बट मेरे को तो कोई ऑप्शन है, मेरे को तो लिखना ही है सब। तो फर्स्ट वाले को देखो, ए के सामने ए है, बी के सामने ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, करेक्ट। साथ में अगर आप चाहिए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। अभी अगर मुझे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है, ठीक है ना, तो मैं चेक कैसे करूंगा? ये देखो, फर्स्ट स्टेप में ये दोनों सेम नहीं है, फिर सेकंड स्टेप में ऐसे चेक करेंगे, इधर ए और ये सेम है, बट ये दोनों नहीं है सेम, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसके कितने स्ट्रक्चर्स गिने जाएंगे? 2। दूसरा, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, तो बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? सर इसमें देखो ये और ये सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो इधर ही बेटा काम खत्म हो गया। फिर इन दोनों को चेक करेंगे, इधर भी डिफरेंट है, फिर ऐसे भी चेक करो, स्टेप 3 नहीं है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका एक एक मिरर इमेज भी बनते जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल सी, फिर यहाँ पे ए और बी, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? देख लो तुम, स्टेप्स बाय स्टेप्स फॉलो करो, इक्वल नहीं, ऐसे भी नहीं, खत्म। आगे बढ़े, नेक्स्ट फोर्थ वाला ना, ये 3 हो गए, ये फोर्थ वाला में बी के सामने ए, बी के सामने ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने सी, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। फिर फिफ्थ वाला देखो, बी के सामने ए के सामने सी, ए के सामने बी, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, करेक्ट, बराबर। तो अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर्स बने किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अभी अब आगे आते हैं, बी के सामने स्मॉल बी, ए के सामने स्मॉल सी, फिर इधर ए और ए। अगर इधर ए और ए है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेप में फॉलो हो गया। फिर इसकी बात करें, बी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल बी और ए के सामने ए, ठीक है ना, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बराबर है। तो टोटल ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सिर्फ 2 ही है, बराबर है। बाकी 1 2 3 4 5, तो 5 2 10, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके 2 गिने जाएंगे, इसके भी 2, टोटल की बात करो, इसके 2 2 2 4 6 8
इसके 2 2 2 कितने हो गए 6, इसके 2 8, इसके 2 10, इसका 1 और इसका भी 1, 11 और 12, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 12 हो जाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रही मेरी बात? तो ये हो गया एम ए बी ए टू बी सी। अभी लास्ट एक ही बाकी है, फिर आपका ये जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट ही है पूरा का पूरा खत्म हो गया। भले आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स लगे ज्यादा, लेकिन पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, इसका फोटो लो। फिर एक लास्ट वाला है एम ए बी सी डी। ठीक है, चलो फोटो ले लो इसका। Okay students, so the last one is ABCD, right? Now इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? इसमें एक में भी बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। आप आंख बंद करके टिक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, नाउ इफ आई स्टार्ट, टोटल स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? तो कैपिटल साथ में नहीं आ सकता, ये तो कंफर्म हो गया। तो ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, सी को डी के साथ। प्लीज आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है, और फिर जितने स्ट्रक्चर्स आपसे बन सकते हैं बनाइए। ठीक है ना? देखो स्टूडेंट्स, ये कैसे लास्ट वाला है, थोड़ा सा टफ है, तो आप लोग ट्राई करोगे, आपको नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने आएंगे उससे मुझे थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका आंसर मेरे साथ मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है सर, कितना आंसर आना चाहिए? तो मुझे नंबर पता है, बट आई विल नॉट से द नंबर, बिकॉज फिर आप लोग उतने ही ढूंढोगे, इतना ही ट्राई करोगे, फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट। इसको जिसको ट्राई नहीं करना बेटा वो वीडियो देखते रहे मेरे साथ इसी तरीके से। ठीक है, चलो अगर ये सेम रखा तो B जो है वो C के साथ जा सकता है, तो B जो है वो D के साथ भी तो जा सकता था, तो ये एक सेम हो गया बेटा। ठीक है तो अगर B C के साथ गया तो इधर स्मॉल b स्मॉल d बचेगा। अगर B जो है D के साथ गया तो इधर स्मॉल b स्मॉल c बचेगा। फिर अगर मैं इस B को ले लूं, ये B और ये B, ठीक है, तो फिर क्या बचेगा? A जो है वो C के साथ जा सकता था, A जो है वो C के साथ जाके, या फिर A जो है वो D के साथ भी जा सकता था। तो अगर A C के साथ गया तो AD बचेगा, और अगर A D के साथ गया तो AC बचेगा। ठीक है, लिखते जाओ बेटा, बहुत स्ट्रक्चर है। फिर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट BB के बाद CD की बात करें, तो CD तो लेके फायदा ही नहीं बेटा। क्यों नहीं फायदा? क्योंकि CD लूंगा तो कैपिटल साथ में आ जाएंगे, तो नहीं ले सकते। फिर क्या करेंगे? नीचे उतरेंगे, तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, फिर ये वाली की बात है। तो अगर मैं B, C लेता हूँ, ये वाला पार्ट, तो A जो है वो B के साथ भी जा सकता था, A जो है वो D के साथ भी जा सकता था, A जो है वो D के साथ भी जा सकता था। अगर A जो है B के साथ गया तो इधर स्मॉल a स्मॉल d आएगा, और A जो है वो D के साथ गया इधर स्मॉल a स्मॉल b आएगा, है ना? तो इधर तो B, C ही रहेगा। रेडी? फिर बाद में B, D लेके फायदा नहीं, बिकॉज ये दोनों कैपिटल साथ में आ जाएंगे। फिर नीचे उतरो, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर BD ले लेंगे, तो इधर B, D। अगर मैं BD लेता हूँ तो फिर ये कैपिटल A के साथ में ये B आ सकता है, या फिर कैपिटल A के साथ में C भी आ सकता था। अगर कैपिटल A के साथ में B आया तो A, C बचेगा, और अगर कैपिटल A के साथ में C आया तो A, B बचेगा। इधर तो B, D ही रहेगा। तो अभी तक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुए। कोई भी मैच नहीं करते होगा, ठीक है ना? आपको चेक करना है, कर सकते हो, मुझ पे भरोसा नहीं है तो कर सकते हो, पर मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कोई भी सेम नहीं होगा। BD हो गया, BC लेके फायदा नहीं है। फिर क्या लेंगे? AC ले लेंगे। तो अगर मैं A, C लेता हूँ, क्या लिया वापस बोलो? A, C, तो B के साथ में कैपिटल B के साथ में स्मॉल a हो सकता है, स्मॉल a हुआ तो कैपिटल B के साथ में स्मॉल a हुआ तो स्मॉल b स्मॉल d हो जाएगा। AC के साथ में कैपिटल A के साथ में D लिखा, सॉरी कैपिटल B के साथ में D लिखा, तो इधर A, B हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। फिर AC वाला भी पार्ट खत्म हो गया, AD वाला लेके मतलब नहीं, फिर AD ले लिया। ये वाला AD लेके फायदा नहीं, क्यों सर? तो फिर AD क्यों ले रहे हैं? ये कैपिटल और ये स्मॉल में डिफरेंस है बेटा, तो ये वाला ले लो, ठीक है? ये A
डी लिया, जैसे एडी लिया तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एक तो बी ए आ सकता है, बी ए आ सकता है, और बी सी आएगा, सॉरी बी ए लिखा, ऐसे बी सी भी तो हो सकता था, बी सी हो सकता था, ठीक है ना। अगर बी ए आया, ध्यान देना बच्चों, अगर बी ए आया, बी ए आया तो बी सी बचेगा, ठीक है ना। और अगर बी सी लिखा तो ए बी बचेगा ना। आई कैन अश्योर यू कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक जगह पे रिपीट होता रहेगा। चेक करो, चेक करो सर, इसको चेक करते हैं। एडी देखो कहाँ है एडी, एडी कहाँ है, ये रहा। एडी के साथ में बी ए है, बी ए तो नहीं है, तो और एडी ढूंढो। एडी बी ए है क्या, नहीं है, और ढूंढो एडी किधर है, एडी ये रहा। बी बी है, यहाँ पे बी ए है, नहीं है, एडी और नहीं है, मतलब ये तो रिपीट नहीं हो रहा है किधर, ये वाला ढूंढो। एडी, एडी किधर है, ये रहा एडी, इसके साथ में बीसी है, ये तो नहीं है, एडी और ढूंढो, और किधर है, ये रहा एडी, एडी के साथ में देखो बीसी लिखा हुआ है, बीसी और ए बी, ये मतलब रिपीट हो रहा है, और रिपीट होते ही बेटा हम गाड़ी को क्या कर देंगे, स्टॉप करेंगे, मतलब ये रिपीट हो रहा है, हो गया खत्म। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हुए बेटा, 12। तो जीआई कितने हो जाएंगे, 12, और सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे 24। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे बेटा, 24 हो जाएंगे, है ना। किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, किसी में भी, अगेन आई रिपीट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी ना। अभी आपको एक होमवर्क है, क्या होमवर्क है सर, हम लोग समझ गए होंगे, आपको 12 के 12 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं सर, ठीक है ना। इस तरीके से 12 के 12 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, दिस इज द होमवर्क। सर चीटिंग आपने बोला था मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं मुहूर्त के लिए बेटा पहला वाला बना देता हूँ, मुहूर्त कर दिया मैंने, ठीक है। ए के साथ में ए, बी के साथ में स्मॉल बी, और फिर यहाँ पे सी डी, आग बंद करके बेटा क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, ठीक है। इस तरीके से 12 तक आपको पूछना है सब, ठीक है ना। तो ये 12 के 12 स्ट्रक्चर्स बना लीजिएगा आप लोग, मैं नहीं बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये तो सबको पता है अभी क्या करना है, और हमेशा चेक करने के लिए देखो, इससे आपको है ना एक कॉन्फिडेंस क्या मिलेगा कि पहले आप ऐसे चेक करोगे, फिर इस तरीके से चेक करोगे, फिर इस तरीके से, तो सब में बेटा ये ट्राई कर करके बेटा अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। स्टूडेंट्स मेरा एक, दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कोई चीज अगर अपन बार बार सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एकदम परफेक्ट हो जाती है। आपने देखा होगा, अगर मैं आपको अभी अगर आपको बोलूं बेटा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखो, मैं बोलूंगा अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सबको याद आता रहेगा, लास्ट में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि आपको आगे काम आ रही है। तो याद रखना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। तो ये 12 स्ट्रक्चर्स मैं नहीं बना रहा हूँ, सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एब्सेंट होगी। अभी मैं सिर्फ आपके लिए एक और काम कर रहा हूँ, ये टेबल दे देता हूँ आपको, ये टेबल याद रखना है और नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के एंड में भी दिया था, राइट। सबसे पहला कौन सा था, एम ए बी थ्राइस, फिर एम ए बी ट्वाइस ए टू, फिर एम ए बी ट्वाइस ए बी, बराबर है, इसी तरीके से लिखा था। फिर क्या किया था हमने बताओ, एम ए बी ए फोर, फिर एम ए बी ए थ्री बी, फिर एम ए बी ए टू बी टू, फिर एम ए बी ए टू बी सी, फिर एम ए बी सी डी, इसी तरीके से लिखना था हमको। चलो ये तो पता है ना सबको कैसे ब्रेक करना है वो। अभी देखो फर्स्ट के बेटा दो थे, दोनों के दोनों क्या थे, ऑप्टिकली एक्टिव से, तो 2/ फॉर्म 4 कितना, यहाँ पे भी 4 ही आएगा, ये सब लिखवा है मैंने, खाली आपको टेबल के फॉर्म में दे रहा हूँ। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3/6 एंड यहाँ पे 8 था, 6, यहाँ पे 5/10 11। उसके बाद में तो ये तो सबको पता है 0 0 0 था। A3B की बात करें तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 4 हो जाएगा। A2B2 यहाँ पे 4, यहाँ पे 2/4, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 7, ये तो अभी जस्ट पढ़ा था थोड़े टाइम पहले। यहाँ पे 5/10 था, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 12। लास्ट वाला तो अभी सामने ही आपके GI कितने हैं 12, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने थे 12, यहाँ पे 24, ठीक है ना, और लास्ट स्टीरियो आइसोमर्स 24।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। खाली एक ही काम आपको करना है, मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे 12 स्ट्रक्चर्स आप लोग प्लीज बना लेना, जितना आप अच्छे से लिखोगे प्रैक्टिस करोगे आपको याद होगा। आप लोग का एक कंप्लेंट रहेगा सर बहुत बुक भर गया इस चैप्टर में, तो अभी तो बाकी है, थोड़ा सा ही बाकी है, ज्यादा बाकी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक एक चीजें अगर आप पेज पलट जाओगे फटाफट चीजें याद आती होगी, इतना तो मेरी श्योरिटी है बेटा कि आपका भले इसमें पूरा 12 स्ट्रक्चर्स बनाने में एक पेज आ रहा है, बट आप है ना इतना श्योरिटी लो कि अगर आपने मेरे लेक्चर्स को सिंसियरली फॉलो किया है, जो भी मैं आपको बोलता हूँ उसको प्रॉपरली आप लिखते हो फॉलो करते हो, तो इतना मेरा श्योरिटी कि आप जब रिवीजन करोगे तो इतना टाइम नहीं लगता होगा। आप लोग को लगता होगा राम सर ने लेक्चर्स तो बहुत लिए बट रिवीजन तो फटाफट हो रहा है। इसका रीजन एक ही है कि मैंने चीजें सिर्फ तसल्ली से सिखाई है, ठीक है ना। ये वीडियो लेक्चर्स में अगर मैं आपको फटाफट फटाफट चीजें सिखा लूंगा ना, आप लोग बोलोगे कुछ नहीं, लेकिन आपके मन में एक डाउट रहेगा यार इतना अच्छे से नहीं समझा, तो वो मैं नहीं चाहता और एक एक चीज को क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आप डाउट्स के टाइम में कम ही डाउट पूछो, ताकि मेरा भी फायदा हो। मेरा फायदा तो कुछ नहीं बेटा, आपका फायदा ये है कि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक एक लेक्चर आपने देखा होगा, जो चैप्टर मैंने लिए, मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, बट एक एक चीज अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये सब करने के बाद आपको कोई भी रेफरेंस बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे नोट्स फॉलो करो। और जो मैं एमसीक्यू वर्कशीट दे रहा हूँ इस लेक्चर के एंड में, आपको 29th लेक्चर के एंड में वर्कशीट दिया हुआ है, आप सॉल्व करिए, उसमें पूरा ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल का कंसेप्ट कवर हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का वर्कशीट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अभी जो वर्कशीट आज को 29 के लेक्चर के एंड में मिल रही है, उसमें आपको ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और अगेन आई एम सेइंग, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो सबसे बड़ा हेडेक होता है स्टूडेंट्स का, बट स्टूडेंट्स आई गारंटी यू जिस तरीके से मैंने सिखाया आपको, वो उस तरीके से आपको बहुत ही रेयरली सीखने को मिलेगा। तो आपके यहाँ पे कोई मन में डाउट रखे हुए हर एक चीज एकदम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर आपके सामने बताई, देख बेटा ऐसे ऐसे सेट हो सकता है, ये सब कुछ, ठीक है। तो इतना टाइम लेके जो मैंने मेहनत की है, आप बेटा उसको आपके कॉपी में लिखिए, नोटबुक में लिखिए, अच्छे से फॉलो करिए, ताकि ये मेहनत आपकी और मेरी दोनों मिलके आपके रिजल्ट में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले बोल चुका है, देयर इज नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, ओनली थिंग इज हार्ड वर्क करो, उसके साथ में स्मार्ट वर्क हो जाएगा। इज इट क्लियर? स्मार्ट वर्क करोगे तो आगे चीजें इजी होगी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम लोग कलर के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और लास्ट में आएगा यूजेस। तो मेरे हिसाब से हार्डली 3 और 4 लेक्चर में ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, 33-34 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा, टोटल 29 ऑलरेडी हो चुके हैं। सो स्टूडेंट विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डीपीपी डिस्कशन, वर्कशीट डिस्कशन ऑफ this lecture and previous lectures of geometrical and optical isomerism, and then we'll start with properties of coordination compound में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे color of the coordination compounds. Till then, thank you students, take care.